नमस्ते डियर स्टूडेंट, क्लास 7 साइंस करते हैं। पहले हमने चैप्टर 1 किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और चैप्टर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट के अंदर कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है और कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया था हमने, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया था, एक आधा मोड और करेंगे आज। और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम डिस्कस कर रहे थे। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर मैंने बताया था कि खाने पीने की जरूरतों के लिए किसी दूसरी चीज पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। वो किस तरीके से होता है, कौन और कितने प्रकार का होता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसको पूरा करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं ज्यादातर वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, खाने पीने की जरूरतों को पूरा करते हैं। जितने भी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं, जितने भी प्लांट्स, वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे वो अपनी खाने पीने की जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो बेटा पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, हर एक जो पेड़ होता है उसके जो लीफ होते हैं, जो उसकी पत्तियां होती हैं, वहां पे उनका खाना तैयार होता है। पत्तियां कैसे तैयार करती हैं खाना, पत्तियों के अंदर आपने देखा होगा हरे हरे से धब्बे होते हैं, कुछ इस तरीके से डॉट डॉट से होते हैं। यही वो डॉट होते हैं, यही वो जगह होती है जो क्या करती है, खाना बनाने का काम करती है। ये जो ग्रीन ग्रीन से डॉट होते हैं, इन स्पोर्ट्स को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज भरी होती है, केमिकल भरा होता है बेटा। केमिकल, एक स्पेशल तरह का केमिकल भरा होता है जिसका नाम होता है क्या, क्लोरोफिल। क्या नाम होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यही वो चीज होती है जो क्या करती है, पेड़ का खाना तैयार करती है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करती है। होता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है। कहां से लेता है बेटा, एनवायरमेंट से, हवा में से। जैसे हम अपनी सांस लेते हैं, इसी तरीके से पौधा भी पत्ती के अंदर से क्या करता है, सांस लेने का काम करता है। कैसे लेता है देखो, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, साथ ही साथ वो जड़ों से क्या करता है, पानी सोखने का काम करता है। पानी को ले लेता है। ये पानी का फार्मूला होता है बेटा, इसको CO2 लिख रखा है जो मैंने, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये होता है इसको बोलते हैं हमें पानी। पानी जड़ों से ले लेता है और इसको लेके कहां पे लेके, क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट पे किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी क्लोरोफिल। अब जैसे हम खाना बनाने के लिए गैस का यूज करते हैं, गैस जलाने का यूज करते हैं, ये इसी तरीके से खाना बनाने के लिए जो सूरज होता है, सूर्य की रोशनी का यूज करते हैं। यानी किसका यूज करते हैं, सनलाइट का। किसका यूज करते हैं, सनलाइट का। सूर्य की रोशनी का क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो ये किससे लेता है, एनवायरमेंट से लेता है, प्लस पानी जो जिसने जड़ से सोखा होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, उसको ग्लूकोज में। क्या किसमें, ग्लूकोज के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लूकोज ही क्या होती है, एक तरीके की पेड़ को ताकत देने का काम करता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है, वो होता है C6H12 और O6। इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने सुना होगा ना कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो साथ के साथ ये क्या रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। और कितनी, 6 टुकड़े ऑक्सीजन के। कितने, एक बार सांस छोड़ता है तो कितने टुकड़े छोड़ता है बेटा, 6 टुकड़े ऑक्सीजन के। और कार्बन डाइऑक्साइड के भी ये 6 ही टुकड़े लेता है एक बार में, 6 टुकड़े लेता है पानी के एक बार में। 6 मॉलिक्यूल पानी के, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 ही मॉलिक्यूल क्या करता है, ये
छोड़ देता है किस चीज के, ऑक्सीजन के, और एक मॉलिक्यूल अपना क्या कर लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। 6 टुकड़े लिए हैं तो 6 O2। कैसे, अब बात करेंगे, जड़ों से पानी सोख लिया, लेकिन पत्तियों से ये सांस कैसे लेगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। पत्तियों से सांस कैसे लेगा, देखो बेटा पत्तियों के अंदर, अब देखो हमारे भी स्कूल की बाउंड्री है, बिल्कुल चारों तरफ से बाउंड्री होती है, ऐसे ही पेड़ के पत्ते की भी ये क्या होती है, एक तरीके की बाउंड्री होती है। ये जो आउटर पार्ट होता है ये क्या होता है, इसकी बाउंड्री होती है। और बाउंड्री पे आपको कौन मिलेगा, अगर आप स्कूल से बाहर जाओगे तो बाउंड्री पे कौन मिलेगा, गेट पे कौन मिलेगा, गेट कीपर, गार्ड मिलेगा ना। तो इसी तरीके से इसकी जो बाउंड्री होती हैं उन पे भी गार्ड होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड। और वो गार्ड क्या होती है, जो मैंने सेल का टॉपिक आपको पहले बताया था कि हमारे शरीर में छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, जीवित होती हैं, और वो ही मिलकर क्या करती हैं, पूरी जीवित शरीर को बनाने का काम करती हैं। तो इसकी बाउंड्री जो होती है वहां पे क्या होती है, गार्ड सेल। क्या होते हैं बेटा, गार्ड सेल, गार्ड कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है बेटा, गार्ड सेल होते हैं, गार्ड कोशिकाएं होती हैं इसकी पत्ती की बाउंड्री पे। बिल्कुल, जो जैसे मान लिया ये पत्ती है इस तरीके से, तो इसका जो ऐसे ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे क्या होती है, गार्ड सेल। अब इन सेल की एक खासियत है। अब बेटा देखो, अपने स्कूल के बाहर मेरे को जाना है, गेट पे मेरे को जाना है, गार्ड वहां पे खड़ा है, तो क्या करेगा, मेरे को तो परमिशन है, मेरा तो वो एम्प्लॉय है, तो क्या करेगा बेटा, वो मेरे को जाने देगा कि नहीं जाने देगा। लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगा वो गेट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इसी तरीके से जो गार्ड सेल को मॉनिटर करने का काम करता है वो कौन करता है, सनलाइट। अब सोच रहे होगे सनलाइट, इसीलिए सनलाइट जरूरी थी कि वो गार्ड सेल को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब क्या होती है, जब ये सनलाइट गार्ड सेल पे पड़ती है तो ये गार्ड सेल डर जाती हैं। क्या हो जाती हैं, डर जाती हैं, और डर के क्या हो जाती हैं, बिल्कुल पिचक जाती हैं, और अपना साइज क्या कर लेती हैं बेटा, छोटा कर लेती हैं। कैसे, मान लिया ये इतनी मोटी है, तो इतनी मोटी से क्या हो जाती है, एकदम से पिचक के और ऐसे छोटी हो जाती हैं। और छोटी होने के बाद क्या हो जाता है, इनके बीच में थोड़ी सी क्या हो जाती है बेटा, जगह बच जाती है, थोड़ी सी बीच में जगह बच जाएगी खाली। उस खाली जगह को बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है बेटा, स्टोमेटा। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। गार्ड सेल के बीच में थोड़ी सी सनलाइट जब पड़ती है तो ये पिचक जाती है, उनके बीच में जो थोड़ी सी जगह बचती है तो उसको बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या होती है, पेड़ की नाक। तो ये उस स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, सांस को खींच लेते हैं, और उसी के थ्रू क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को भी छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, हम बोलते हैं ना रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ती, और सनलाइट अगर नहीं पड़ेगी तो ये क्या है, मालिक है फिर गार्ड सेल। जब रात को स्कूल के अंदर कोई मालिक नहीं रहेगा तो क्या है, चौकीदारी मालिक है। तो ये किसी को भी ये क्या करते हैं, अपने साइज को पूरा फुला लेते हैं, और क्या कर देते हैं, फिर किसी चीज की एंट्री करने नहीं देते, इनके बीच में कोई जगह ही नहीं बचती। अगर आपकी कोई नाक बंद कर दे तो आप भी सांस नहीं ले पाओगे। तो इस तरीके से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाती, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी तो क्या होगा, फिर खाना भी नहीं बनेगा पेड़ का। तो ये क्या करते हैं, दिन के अंदर तो स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं, ओपन खोल लेते हैं, और फिर रात को क्या कर देते हैं, क्लोज। क्या कर देते हैं बेटा, क्लोज। और जब स्टोमेटा ओपन होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, साथ में पानी जड़ों से सोखा जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल पे जो होता है पेड़ के अंदर उसके कारण होता है। वो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना लेती हैं, ग्लूकोज बना लेती हैं, साथ के साथ ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं, पैदा कर देती हैं। ये था बेटा पेड़ पौधों में खाना बनाने का तरीका। कल हम हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज आप इतना समझिए, आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से कांटेक्ट करके पूछिए, वीडियो को दोबारा देखिए। मिलते हैं बेटा कल।